सर एग्जाम्पल्स बहुत से भरे पड़े हुए हैं जिंदगी में, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। अच्छी बात ये है कि आज से जैसे ही ये सारा सिस्टम प्रॉपरली लाइव होता है, अभी आप एक्सचेंज ऑन के ऊपर अपना टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको आपका विड्रॉल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा बीलफ कॉइन का। ठीक है, वो आपको विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा। 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि आपकी एक हाँ उमर सर, एक क्वेश्चन करूं सर? छोटा सा क्वेश्चन है सर। पूछे। अगर मैं सर बीलव का वॉलेट से या फिर मेटामास्क से हम एक्सचेंज ऑन में बीलव टोकन ट्रांसफर करते हैं, विड्रॉल डायरेक्ट वहीं पर ले सकते हैं क्या? नहीं, वहां नहीं ले सकते क्योंकि कॉइन कहां पर लेना होगा सर? लव वॉलेट में है। लव वॉलेट में जो बीएलबी का वॉलेट एड्रेस है उसको हम ले सकते हैं। बीएलबी ऊपर वाला नहीं, बीलव का ब्लॉकचेन वाला लेना होगा। आप टोकन लिखा हुआ है। देखिए, आप अगर टोकन डिपॉजिट करेंगे तो अब आपको कॉइन नहीं मिलेगा, टोकन नहीं मिलेगा। तो सर जो हमारे लव वॉलेट में जो बीएलबी का नया एक एड्रेस शो कर रहा है या फिर नया अकाउंट शो कर रहा है, एक बीलव टोकन का शो कर रहा है। टोकन है, अगर आप सर एक सेकंड रुक जाइए। जो टोकन है लव वॉलेट में, यह टोकन का भी शो कर रहा है, एक जगह सर बीलव का कॉइन भी शो कर रहा है। तो बीलव कॉइन बीएलबी टोकन है जिसको आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सचेंज से लेंगे तो आपको बीलव पूरा कॉइन जो है वो मिलेगा, जो पूरा हम किस एड्रेस में लेंगे सर? विड्रॉल किस एड्रेस में लेंगे ये बताएं सर। यार आप खोले वो लव वॉलेट खोले, मैं आपको बताता हूँ। मैं खोल रहा हूँ सर। ये लव वॉलेट खुल गया। यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग है। ओनली को-होस्ट सर कर सकते हैं। कोई तो है यार बलवंत जी, देख लेते ये। हाँ, यहाँ पर देखिए बीलव लिखा हुआ है, बीलव चेन। किस एड्रेस पे लेना है आपको? एक ऊपर में है, एक है ऊपर में बीएलबी और अंदर में है। हाँ, ऊपर में जो है वो टोकन है, वो बीएफआई से सीवीएस जी एड्रेस सेम होगा दोनों का। कोई नहीं, लेकिन आपको बता दूं, अगर आपने टोकन के उसके ऊपर बीलव कॉइन भी ट्रांसफर कर दिया तो वो आपको अगर लव वॉलेट में करेंगे तो रिसीव हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस सेम है इसका। जी चलिए, तो कोई बात ही नहीं है। फिर कोई टेंशन ही नहीं, एड्रेस तो सेम है। फिर तो सवाल ही नहीं है यार। इस किस्म की गलती ना करें तो वो बेहतर है। हाँ, वो चीज सीखना भी जरूरी है। मतलब क्या टीम को ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आपने अगर मेटामास्क या लव या बीलव नेटवर्क के एप्लीकेशन से अगर आपने एक्सचेंज ऑन में बीलव टोकन को ट्रांसफर किया तो विड्रॉल लेते समय ध्यान रखिए कि आप वापस मेटामास्क में ना ले। विड्रॉल करेंगे तो आपको लव वॉलेट के बीलव के एड्रेस पर लेना है ना सर? जी। और टोकन कॉइन का सिंबल चेंज हो गया हुआ है। बीएलवी था टोकन का सिंबल, बीएलवी, और इसका बीलव है पूरा BLOVE, 5 का है, 5 हरफों का है, 5 लफ्ज है ये बीलव। थैंक यू सर, इस बात के साथ कम्युनिटी को पता चल गई क्या करना है। जी थैंक यू। ठीक है जी, इस चीज को मेक श्योर करें। देखिए, आज से आपका टोकन खत्म और बीलव कॉइन है। बीलव कॉइन जो है इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि यार 4,10,000 से ज्यादा आप बीलव कॉइन का विड्रॉल नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि जितने भी लोग गोट में आएंगे, हर बंदे के पास 4,10,000 टोकन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है। उन्हें जो कॉइन चाहिए होगा गोट एआई में आने के लिए, तो वो ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑन से खरीदेंगे या फिर वो एक्सचेंजर से खरीदेंगे, ओपन मार्केट से। तो बीलव कॉइन क्योंकि मार्केट में लिमिटेड होगा, टोकन की तो आपको पता है कि 20 बिलियन की सप्लाई है। ठीक है, कॉइन की भी इतनी सप्लाई है, 20 बिलियन ही सप्लाई है बीलव कॉइन की, लेकिन इसका 100% कन्वर्जन होने में तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे। सितंबर तक का टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने का टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो इतनी जब तक ये सारा कन्वर्ट नहीं होता तब तक मार्केट में बीलव कॉइन की सप्लाई कम रहेगी, और जितनी सप्लाई आती रहेगी वो गोट
एआई में आती रहेगी और वहां पे जो सप्लाई गोट एआई में आएगी वो आपको पता है कि वो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी चीज है, आपके BLOVE की प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। और जो जैसा कि हमारा टारगेट है कि हम सितंबर तक कोशिश करेंगे गोट एआई के थ्रू या BLOVE गेम के थ्रू या जो भी हम इसके आगे मजीद आपको यूटिलिटीज देते हैं, हम जितना भी BLOVE कॉइन होगा 20 बिलियन, ये कंपनी जो है ये अपनी उसमें वापस ले ले, ताकि जब हम इसको लिस्ट करवाएं तब हमें पता हो कि सेलिंग कम होगी और बाइंग ज्यादा होगी। क्योंकि गोट एआई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे चलना है। जिस बंदे ने यहां से $10,000 कमा लिया, वो एक दिन में कमाए, वो 7 दिन में कमाए, वो 1 महीने में कमाए, वो 4 महीने में कमाए, जिसने कमा लिया उसको इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं लगनी। उसको पता है कि अगर वो, अच्छा इसमें ये भी सिनेरियो एक आएगा कि एक बंदा फॉर एग्जांपल $10,000 से स्पॉट में ट्रेडिंग करता है या फ्यूचर में ट्रेडिंग करता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है। एक सेकेंड, हेलो, अच्छा तो अच्छी बात क्या है इसमें कि जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट कॉइन्स की, उन्हें कोई कंफर्म नहीं होता कि वो कितने परसेंट कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, सही टाइम पे बाइंग हो रही है, उनकी ट्रेड जो लग रही है उसमें बेनिफिशियल है ट्रेड या नहीं है। आपको पता है स्पॉट में भी लोग फंस जाते हैं, अगर ऊपर बाइंग की हो नीचे आ जाए तो फंस जाते हैं। तो महीना 2 3 महीने लोग फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपने जो भी ट्रेड लगानी है उसमें आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट आना ही आना है। तो आस्ता आस्ता आप देखिएगा कि जितने लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं वो वहां से अपना फंड बेच के आपका BLOVE टोकन खरीद के गोट एआई में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 दिन 7 दिन महीने में भी अगर पैसा डबल होता है तो स्पॉट ट्रेडिंग वाले का 1 महीने में पैसा डबल नहीं होता, ये आप सबको पता है। और फ्यूचर तो बहुत ही रिस्की है, जैसा कि आपको इसकी पीडीएफ में भी दिखाया गया, फ्यूचर ट्रेड जो है वो 80% रिस्क पे होती है, स्पॉट ट्रेडिंग 50% रिस्क पे होती है, और आर्बिट्रेज जो है इसमें 20% रिस्क होता है। 20% रिस्क इसमें क्यों कहा जाता है? उसकी रीजन ये होती है कि अगर आप गोट एआई पे आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहे हैं तो मे बी एक टाइम के ऊपर एक पेयर पे 10 बंदे ट्रेड कर रहे हो, तो उनमें से किसी एक की एग्जीक्यूट होगी और नो की जो ट्रेड होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं 20%, लेकिन रिस्क नहीं है इसमें, आपका पैसा जा नहीं रहा। हाँ, इसमें टाइम ऊपर नीचे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने परफेक्ट टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो उसने 3 दिन में अपना $10,000 निकाल लिया, और दूसरा बंदा जो था उसकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, उसको 15 दिन लग गए या महीना लग गया। तो ये टाइमिंग में इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसने डबल होना ही होना है। ये एक अच्छी चीज है। अब मान के चलें कि फॉर एग्जांपल आपका, फिर मैं वही बात आपको बताऊंगा कि 15 to 20 सेकेंड्स में एक ट्रेड होती है, 15 to 20 सेकेंड्स में एक ट्रेड होती है। अभी फॉर एग्जांपल अभी इसके क्योंकि पेयर थोड़े हैं, एक चेन है इसकी, ओनली मैटिक चेन है, इसमें पेयर्स थोड़े हैं इसके, तो अभी शायद आपको अपना 2x करने में मे भी टाइम लगे, मे बी का वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन सितंबर तक जब इसमें तकरीबन 25 चेन्स ऐड होंगी और यहाँ पे तकरीबन आप ऑलमोस्ट कह लें कि 15,000 से ज्यादा पेयर्स होंगे, उस वक्त आपका एक एक दिन 2 दिन में 3 हजार डॉलर बनेगा यहां से सितंबर में। क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा पेयरिंग होगी, बहुत ज्यादा चेन्स होंगी, बहुत ज्यादा ऑप्शंस होंगी, और ये नहीं है, अच्छा एक और चीज है, उस वक्त लोग भी बहुत ज्यादा होंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको शुरू करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, उसके बाद विद इन 7 डेज हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है 10,000 इसके ऊपर ट्रेडर्स का। ठीक है, ये 10,000 का ट्रेडर्स का जब कंप्लीट हो जाता है, और ये 10,000 फॉर एग्जांपल अगले
एक महीने में, ठीक है, ये 10,000 तो आएंगे, इनको देखा देखी, क्योंकि हमारी 20 मिलियन की कम्युनिटी है बी लव की, तो बी लव के बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे। 10,000, लाख, 10 लाख बंदा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बी लव की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कम्युनिटी के लिए एक यूटिलिटी आ रही है, तो यहाँ पे बहुत तेजी के साथ आएंगे। मे बी सितंबर में यहाँ पे 2 मिलियन लोग हों, बेशक पेयर्स बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल अभी एक चेन है, हम नेक्स्ट वीक जब ट्रेडिंग स्टार्ट करवाते हैं उस वक्त हम 2 चेनें ऐड कर दें, इसमें पेयर्स हम ज्यादा कर दें, फिर हम उससे अगले हफ्ते या 15 दिन में हम एक और चेन ऐड कर दें। इस तरह करते करते हम अपनी 25 इसमें चेन्स ऐड कर दें। जिस तरह चेन्स ऐड हो रही होंगी, जिस तरह पेयर्स ऐड हो रहे होंगे, उस तरह आप देखिएगा कि इसमें ट्रेडर भी ऐड हो रहे होंगे, ट्रेडर भी बढ़ रहे होंगे। तो जैसे जैसे ट्रेडर्स बढ़ेंगे आपको उस तरह से सक्सेस स्टोरीज निकलना शुरू होंगी, और ये पहले 10,000 लोगों की जो सक्सेस स्टोरी होगी ना, ये काफी होगी। ये 10,000 लोग देखते देखते 1 लाख कब होते हैं, 1 मिलियन कब होते हैं, ये आप इस चीज का खुद अंदाजा कर सकते हैं। और हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ सितंबर तक फर्स्ट 50,000 लोग चाहिए, जो कि 0.0125 के ऊपर हमें 4,10,000 टोकन स्टेक करते हैं, तो आपकी 20 बिलियन की सप्लाई जो है वो खत्म हो जाती है। सिर्फ 50,000 लोग, और ये पहली 10,000 की सक्सेस स्टोरी निकलनी है। इन 10,000 लोगों ने तो रिपीट होना ही होना है। उसके बाद आप देखिएगा कि रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं होगी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी। वो कितनी तेजी के साथ होती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है। और क्रिप्टो में आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं, बड़े जो क्रिप्टो के दिग्गज हैं उनको सुनते होंगे, तो वो यही कह रहे हैं कि आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये गोट एआई जो है ये एक रेवोल्यूशन है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जब ये यहां से आप पैसा बना रहे होंगे, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक रेवोल्यूशन है गोट एआई। तो जब दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन आती है, तो स्टार्टिंग में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तो वो पूरी मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा लेती है। और हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री इस चीज में पायनियर बनने वाली है। अभी हम जिस कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा मान करते हैं 20 मिलियन, कोई नहीं पता कि गोट एआई की वजह से, ट्रेडर्स की वजह से, सक्सेस स्टोरीज की वजह से, बी लव की डिमांड की वजह से आप देखिएगा इसके होल्डर्स भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इसका प्राइस, फॉर एग्जांपल आउटर कम्युनिटी में इसकी प्राइस 0.02, 03, 04, 05 यहां तक भी चला गया ना, तो आप देखिएगा आउटर कम्युनिटी कितनी तेजी के साथ इसमें आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा कि अब ये $2 के ऊपर जब लिस्ट होगा तो ये $2 से नीचे नहीं आएगा, $2 से बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री गोट एआई के थ्रू सप्लाई खाने वाले मैकेनिज्म पे आ रही है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बर्न होनी है, खाई जानी है इन शेप ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। किसी ने भी ब्लॉकचेन पे बीलव कॉइन की ट्रांजैक्शन करनी है, इसके बर्निंग मैकेनिज्म 1% बर्निंग है, वहां से भी बर्निंग होगी, और जितना कंपनी के पास आएगा वो भी आपको पता है कि मार्केट में नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको अपने बीलव का पोटेंशियल, अपना फ्यूचर, बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी। और मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग जब मुझे ये मैसेजेस करते थे कि जी हमने बीलव से, बीलव पे डिपेंडेंट है, हम ऊपर वाले से बीलव के लिए दुआ करते हैं कि बीलव सक्सेसफुल हो, ये $2 पे हो, मैंने घर लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपनी किसी के बच्चों की शादियां करनी है, मैंने अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, मैंने कोई बिजनेस करना है। ये सब कुछ अचीव होने में फ्यू मंथ्स रहते हैं, चंद महीने रहते हैं। आज अगर ओपन मार्केट में बात करें तो मेरे ख्याल से 0.0125 के हिसाब से भी आप अगर देखें, सॉरी, ये जो अगर आप INR और PKR में बात करें तो मेरे ख्याल से $1200 का आपका $4,10,000 टोकन आता है, ठीक है। लेकिन इस $1,200 के टोकन को जब आप कॉइन में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका $5,000 का हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वो गोट एआई में $5000 का एक्सेप्ट होगा, वो बी लव गेम में $5000 की वर्थ का एक्सेप्ट होगा, वो सुपर 11 में $5000 की वर्थ का एक्सेप्ट होगा। तो 5x तो आपका ऑटोमेटिकली सिर्फ टोकन को कॉइन में कन्वर्ट करने से आपका 5x हो जाता है। और उसके बाद जब ये गोट एआई में लोग डिपॉजिट शुरू करेंगे, देखें अभी इसमें 10,000 लोग अगर डिपॉजिट करते हैं ना तो 4.1 बिलियन टोकन फर्स्ट फेज में लोग डिपॉजिट करते हैं गोट एआई में। पीछे कितना बचा? 16 बिलियन।